हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर मैंने दिवाली की तैयारी करना शुरू कर दिया है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मंदिर की तैयारी मैं कर देती हूँ। तैयार हम लोग बाद में होंगे। तैयारी करने से ये होता है कि थोड़ा मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे क्या सामान की अभी ज़रूरत है, तो वो मैं मंगा लूँगी। और लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है इसीलिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो और आप सभी को हैप्पी दिवाली। मंदिर की तैयारी थोड़ी बहुत कर दी है। जो सामान मैं लेके आई थी, अब उससे मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे क्या सामान लाना है, तो अब मैं मंगा लूँगी। जो तैयारी थी वो कर दी है क्योंकि 4 बज चुके हैं। तो मैंने कहा पहले मंदिर लगा देती हूँ, उसके बाद बच्चों को तैयार करूँगी और ख़ुद भी तैयार कर होंगी। यहाँ मैं आ गई हूँ अपने दरवाजे पे रंगोली बनाने के लिए। रंगोली बनाने का मेरे पास ज़्यादा रंग नहीं था, जो कलर होता है वो ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल सी सिर्फ ऐसी ही रंगोली बना दी। और इधर आ गई थी मैं फटाफट जल्दी से सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज शाही पनीर। तो उसी के लिए पहले मैं प्याज, टमाटर सब कुछ मैंने काट के रख लिया था। उसको पहले फ्राई करके ठंडा करने के लिए रख दूँगी, सब्ज़ी में बनाऊँगी बाद में। पहले मैं सिर्फ इसी को तैयार करके रख देती हूँ, जिससे कि बाद में सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। या मैंने प्याज भी फ्राई कर ली है। अब साथ में इसके टमाटर भी डाल दूँगी। ये सब चीज़ें मैंने एक साथ ही काट दी थी। और मेरे पास काजू ज़्यादा नहीं थे, तो सिर्फ 2-4 ही थे, तो वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी है। हल्का सा इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। काजू मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, तो मेरे पास थोड़ी सी मूँगफली भी पड़ी हुई थी, मैंने मूँगफली भी डाल दी इसके अंदर। इससे भी अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। इधर मैं मानवी को तैयार करने लग गई हूँ, जल्दी से फ्राई करके मसाला वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इधर मैं मानवी को तैयार कर देती हूँ। विहान अपने आप तैयार हो जाएगा, पहले मैं मानवी को कर देती हूँ क्योंकि मानवी नहीं होती अपने आप तैयार। इसको मैंने तैयार कर दिया, अब ये एक तरफ हो जाएगी। और इधर जल्दी से मैं भी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि शाम हो चुकी थी। ये मैंने मंदिर भी देखिए लगा दिया है, जो चौकी लगाते हैं वो भी मैंने लगा दी है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सभी। और पूजा की मेरी तैयारी हो गई है, बस अब हम पूजा करने जा रहे हैं। हम भी तैयार हो चुके हैं, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। बस अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने ये साड़ी पहनी है और ऐसे मैं तैयार हुई हूँ। और आगे चलो पूजा करते हैं। यहाँ हम लोगों ने पूजा कर ली है और पूजा का बस मैंने उतना ही शूट किया था, उसके बाद का दिखा रही हूँ मैं आपको। ये पूजा हम लोगों ने कर ली है। पूजा करने के बाद का ये मंदिर है। उसके बाद मैंने पूरे घर में दिए लगा दिए हैं।
और मैंने दिए लगाए हैं, तो मानवी मेरे पीछे पीछे घूम रही है, मम्मी जल्दी से बम पटाखे दे दो, मुझे बम पटाखे फोड़ने हैं। तो इसलिए वो मेरे आगे पीछे ही घूम रही है। मैंने कहा नहीं, पहले पूरी पूजा कर लो, उसके बाद बम पटाखे फोड़ना। क्योंकि जब अगर बम पटाखे ये फोड़ते हैं बच्चे, तो हम उनके साथ में ही खड़े रहते हैं, अलग इन्हें नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये कहीं कुछ लगा लें या जल जाए, तो इसलिए हम उनके पास में ही खड़े होकर ही जलवाते हैं। तो मैंने कहा पहले पूजा हो जाने दो, उसके बाद हम तुम लोगों को बम पटाखे देंगे। तो इसलिए वो मेरे आगे पीछे ही घूम रही है कि मम्मी मुझे बम पटाखे दे दो, मुझे फोड़ने हैं। ऐसी प्रार्थना मैं सबके लिए करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बम पटाखे के लिए, और उन बच्चों के साथ में खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चों के साथ में ही खड़े रहना चाहिए। मैं सबको यही राय देती हूँ कि अगर बम पटाखे फोड़ने हैं बच्चों को, तो बच्चों के साथ में ही रहिए, क्योंकि बच्चे का जलने का ज़्यादा वो होता है इस टाइम। इस टाइम हम छत पे आ गए थे, क्योंकि हमने ज़्यादा बच्चों को बम पटाखे फोड़ने नहीं दिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली में बैन है बम पटाखे। तो हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो वो बच्चों ने फोड़ लिए हैं बस। अब हम यहाँ ऊपर छत पे आ गए बच्चों को लेके, क्योंकि नीचे बच्चों का डर भी होता है, क्योंकि वो बम बहुत बड़े बड़े फोड़ रहे थे, तो मुझे डर लगता है। मैं अपने बच्चों को लेके अपने छत पे आ गई थी। और ये देखिए मानवी की शरारत, छोटी छोटी फुलझड़ियाँ थी, वही जला के मुझे नाच के दिखा रही थी। और ये देखिए हमारी गली का व्यू, ऐसा था गली का व्यू जब सबके घरों में लड़ियाँ लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है, जगमग जगमग। तो इस तरीके का था ये। हम अपनी छत पे से ही देख रहे थे, हम किसी के घर में ना तो जाते हैं और ना हमारे घर में कोई आता है, क्योंकि हम यहाँ न्यू है, तो इसलिए हमारी ज़्यादा जान पहचान या किसी से है नहीं। बम पटाखे फोड़ने के बाद में फाइनली मैं अपना शाही पनीर बनाने के लिए आ गई थी। तो ये शाही पनीर का मैं ही मसाला रेडी कर रही थी। तो इसमें मैंने थोड़े से डाले हैं शिमला मिर्च, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, क्योंकि टाइम हो चुका था और मैंने बच्चों को खाने के लिए बोल दिया था, तो जल्दी से मैंने फटाफट सब्ज़ी छोंक दी थी। ज़्यादा देर तो लगती नहीं है जब अगर आप मसाला पहले से रेडी करके रख लो तो मैंने कहा बाद में, अब थोड़ा मोटा मौसम ठंडा सा हो गया है, तो क्या है खाना ठंडा हो जाता है, तो मैंने कहा चलो तुरंत ही बनाऊँगी और फटाफट बच्चों को खाना खिला दूँगी। तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही मैं बना रही थी। तो बस मैंने यहाँ शाही पनीर बना रही हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर